ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं माया जीत आत्मा हूँ। कल भी यही था। कल माया के छिपे हुए रूपों को महसूसता शक्ति से पहले से पहचान कर समाप्त करना, ताकि वो लकीर न रह जाए, ऐसी महसूसता न खत्म हो जाए जो रॉन्ग भी न लगे। उसके लिए कल बाबा ने समझाया था। आज माया जीत का एक और अस्त्र बाबा हमें दे रहे हैं। अब तक के यादगारों में भी है। हम अक्सर ज्ञान की भाषा में बोलते भी होते हैं कि माया का गला काटना है तो कौन सा हथियार चाहिए? स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्रधारी सो माया जीत विश्व राज्य अधिकारी, हम ज्ञान में सुनते हैं। आज बाबा हमें माया को जीतने के लिए इसी शस्त्र का प्रयोग फिर से याद दिला रहे हैं, और इसका अर्थ फिर से बाबा ने आज स्पष्ट किया है नए शब्दों में। बाबा ने कहा, आज स्वयं को जानना, ये है स्वदर्शन होना, और सृष्टि चक्र को जानना, ये है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। स्वयं को जानना स्वदर्शन है, सृष्टि चक्र को जानना स्वदर्शन चक्रधारी बनना। कुल मिला के अगर इसको हम सिंपल भाषा में बोलें तो जब हम जान जाते हैं कि मैं कौन, मैं ये देह नहीं, इसके अंदर एक आत्मा हूँ, फिर सृष्टि चक्र को जानने से हम ये जानते हैं कि पूरे चक्र में मुझ आत्मा का रोल क्या था, और रोल भी महानता वाला रोल हम जानते हैं कि हम चक्र के हीरो पार्टधारी हैं। और इसी चक्र में हम अपने मुख्य 5 पवित्रतम स्वरूपों को जानते हैं, और जान करके जब उस पर अपने को टिका देते हैं, आत्मा अपने को उसके अंदर गया हुआ महसूस करती है। तो ये जैसे कि चक्र में स्वयं का दर्शन है। इसको आज बाबा ने कहा, सृष्टि चक्र को जानना माना स्वदर्शन चक्रधारी बनना। खाली स्वयं को जानना स्वदर्शन है, पर चक्र में जानना ये चक्रधारी साथ में हो जाते हैं। तो ये जब हम चक्र को धारण करते हैं तो माया के अनेक चक्र समाप्त हो जाते हैं। चक्र कौन कौन से हैं माया के, उसके 3 नाम आज बाबा ने लिए। लिस्ट लंबी है, मुख्य 3 नाम आज बाबा ने लिए। देहभान का चक्र, संबंधों का चक्र और समस्याओं का चक्र। ये 3 चक्र स्वदर्शन चक्रधारी बनने से समाप्त हो जाते हैं। वो कैसे समाप्त होंगे? क्योंकि स्वदर्शन चक्र है आत्मा के महान रूपों का दर्शन, और ये जो माया के चक्र हैं ये फिर है दैहिक स्मृतियों के चक्र, जिसको परदर्शन चक्र कह सकते हैं। क्योंकि देह भी पराई है, पर है, और
संबंध भी देह के बाहर होते हैं, पराये होते हैं। समस्याओं का चक्र उसी से पैदा होता है। इसलिए बाबा ने कहा कि ये स्वदर्शन चक्र माया जीत बनाता है, अनेक माया के चक्रों को समाप्त करता है। यानी जब हम देह भान से निकल अपने आत्मिक स्वरूप को ठीक जानते हैं, मैं कौन और पूरे चक्र में मेरा रोल क्या था। समझो, आज कोई साधारण जीवन जी रहा हो और उसको कोई प्रूफ समेत उसकी जीवन कहानी सुना दे कि तेरा जन्म तो फलाने राजा के यहाँ हुआ था भाई, इस जगह तुम ऐसे ऐसे भटक गए थे, अब तेरा बाप तेरे को ढूंढता फिर रहा है। इतना सा ही उसको पता चलते क्या होगा, उसकी मैं कौन की फीलिंग कितनी ज़बरदस्त बदल जाएगी। ये स्मृति ब्रह्मा बाबा की एकदम जागृत हो गई थी। मैं कौन, मैं आत्मा तो दीवारों पे गोलियां लगाते रहे, मैं आत्मा, जसोदा आत्मा, नारायण आत्मा और देहभान एकदम संबंधों का चक्कर दोनों समाप्त हो गए। और जब देखा विष्णु चतुर्भुज ये था तो नशा चढ़ गया, मैं मिचनू बनूंगा, मैं मिचनू बनूंगा, मैं मिचनू बनूंगा। उससे जो उनके कलियुगी जीवन यात्रा के प्रभाव थे, एक व्यापारी है, धनवान है, दुनिया में मान है, शान है, सब चक्कर समाप्त हो गए। वो जो दैहिक पहचान वाले सांसारिक रूप वाले चक्कर थे एकदम समाप्त हो गए, क्योंकि स्मृति जागृत हुई। तो स्वदर्शन चक्रधारी माना मुझे आत्मिक स्मृतियाँ एकदम जागृत रूप में आ जाएं। एकदम मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं सतयुगी आत्मा थी, हूँ और फिर से बनने वाली हूँ। तो आज बाबा ने कहा बच्चे 63 जन्म तो इन्हीं चक्रों में रहे हो, देवभान के, संबंधों के, समस्याओं के, विकारों के, और अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम माया जीत बनते हो। स्वदर्शन चक्र को धारण करने से ही माया यानी 5 विकार उसका गला कट जाता है। वैसे भी यादगारों में भी दिखाया है, जिसके भी हाथ में स्वदर्शन चक्र, उसको किसी भी असुर को मारने में युद्ध नहीं करना पड़ता है, मेहनत नहीं होती है। वो चक्र उसका ऐसे एक अंगुली पे घूमता है, ऐसे आराम से, कोई भार भी नहीं उठाया, निशाना भी नहीं मारा। तलवार मारो जोर लगता है, गदा चलाओ जोर लगता है, बड़ी भारी कला चाहिए, धनुष बाण कितनी निशानेबाजी चाहिए, पर चक्र कैसे चलता है? ऑर्डर से। बस इसको बोलना है, स्वदर्शन जाओ, शिशुपाल का गला काट के आ जाओ। उंगली यहीं खड़ी है, बंदा यहीं खड़ा है, चक्र जा रहा है, गला काटा और वापस उंगली भी आ जाता है। तो ये थॉट पावर का प्यूरिफिकेशन है कि जितना हमारे संकल्पों का शुद्धिकरण हो जाता है, जितना हमारे संकल्प आत्मिक स्मृतियों वाले हो जाते हैं, उतना माया सहज भाव जीती जाती है। सरल भाव से, शुद्ध संकल्प की शक्ति से अशुद्ध संकल्प रूपी माया का गला कट जाता है। इसी को आज बाबा ने कहा, भले आप 63 जन्म इन चक्रों में रहे हो, लंबा काल, जैसे समझो कोई 1 साल एक कमरे में अंधेरे में रहे, बत्ती जगाने में कितनी देर लगेगी? तो 1 सेकंड का काम है ना। भले 63 जन्म तुम इन माया के चक्रों में रहे हो, परंतु बाबा ने कहा अभी स्वदर्शन चक्र धारण करते ही तुम माया जीत बन जाते हो। इसलिए बाबा ने इस चक्र की महिमा करते हुए और कहा कि स्वदर्शन चक्रधारी बनना माना
ज्ञान और योग दोनों की इकट्ठी शक्ति धारण करके उड़ती कला में जाना। क्योंकि इस चक्र में ज्ञान का सब्जेक्ट भी पूरा है और योग का सब्जेक्ट भी पूरा है। चक्र शब्द जब बोला तो पूरे चक्र की नॉलेज। अब चक्र माना सिर्फ ये नहीं कि 4 युग 84 जन्म वो मेरे को रट गए हों, समझ आ गए हों, नहीं, वो भी है, लेकिन कर्म की गति समझ आ गई हो, अपना पार्ट समझ आ गया हो कि ड्रामा है, ये रिपीट होता है, हर एक का अपना अपना निश्चित पार्ट है, एक्यूरेट है, सब निर्दोष है। ये शरीर कपड़ा होता है, संबंध एक्टिंग होती है, ये जो हो रहा है पार्ट होता है। समझ आ गई ना? मैं आत्मा होती हूँ, बाकी एक्टिंग होती है, तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया एक्टिंग होती है, गलत सही सब निर्दोष होते हैं, ये ड्रामा की नोंद होती है। जब ये बातें समझ आ जाती, चक्र समझ आना माना ये सारा स्पष्टीकरण बुद्धि में एकदम रील की भांति घूमता रहे। जैसे स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर सब स्पष्ट दिखता है, तो ऐसे अंदर हमें ये वाली राइटियसनेस, सत्यता इस नाटक की फाइनल ट्रुथ दिखता रहे। तो दिखता रहना ये ज्ञान है, समझ की शक्ति है। फिर योग है आत्म बल, परमात्मा बल, जो एकाग्रता से प्राप्त होता है। जितनी एकाग्रता आत्म स्वरूप पर, आत्मा के 7 गुण जागृत होते हैं, जितनी एकाग्रता बाबा के स्वरूप पर, तो बाबा का प्यार, बाबा के संबंध, बाबा की शक्तियाँ हमारे पुराने विकारों को रिप्लेस करते हैं। आत्मा का बाबा ने जो शब्द यूज़ किया ना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना माना ज्ञान योग बल से उड़ती कला में जाना। ज्ञान की गहराई ठीक समझना, योग की एकाग्रता से बाबा से सब शक्तियाँ लेना, उससे उड़ती कला यानी बहुत तेज़ी से प्योरिफिकेशन आत्मा का। बात स्पष्ट हुई? कुल मिला के आज जो बाबा ने हमें माया जीत कहा है, तो वो माया जीत है स्वदर्शन चक्रधारी बनने से, यानी ज्ञान और योग दोनों की शक्ति धारण करने से। ज्ञान माना स्व को जानना, चक्र को जानना, और उसको धारण करना। चक्र को जब अंगुली पे आ जाता है तो ये एक अंगुली है, मेरा तो एक, दूसरा न कोई, बुद्धि में दूसरा नहीं है कोई, तब ये चक्र घूमेगा। अगर इस अंगुली के साथ चक्र घुमाने के लिए दूसरी अंगुली भी लगा दो तो शायद अंगुली काट देगा, घूमेगा नहीं, वो एक अंगुली पे घूमता है। एक अंगुली माना जब बुद्धि में एक है, फोकस्ड है। फोकस्ड के बिना ये चक्र रुक जाएगा, घूमेगा नहीं। अगर बुद्धि में एक बाबा भी है, दुनिया भी है, और फोकस क्लियर नहीं है, आत्मिक भाव 5 मिनट 15 मिनट जागता है, फिर दैहिक भाव आ जाता है, तो वो तो देह के चक्कर में चले गए ना। फिर ये है स्व के चक्कर में जाना, आत्मिक स्वरूप के चिंतन की गहराई में जाना, और उस पर एकाग्र होकर उसको शक्ति बना देना। ये है माया का गला काटने की विधि। तो कौन हूँ मैं? माया जीत। कैसे बनती हूँ माया जीत? स्वदर्शन चक्र धारण करके स्व का दर्शन करती हूँ, चक्र का दर्शन करती हूँ, और ज्ञान और योग के पंख लगाकर उड़ जाती हूँ। ये है माया को मारने की, जीतने की रियल विधि। ज्ञान का मनन चिंतन और अपने 5 स्वरूप जो आत्मा के है, उसकी अनुभूतियों में चले जाना। मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, कौन कौन सी आत्मा।
सतयुगी आत्मा, मैं पूज्य आत्मा, मैं कौन सी आत्मा, मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा, मैं फरिश्ता आत्मा, मैं मूल वतन निवासी आत्मा, ये बुद्धि में हमेशा छपा रहे। ये कलयुगी स्वरूप भूलता जाए, जिसको बाबा ने कहा ये यहाँ के देहभान और संबंधों और समस्याओं के चक्र से निकलना। रिप्लेसमेंट बाबा ने दे दिए। अगर इन चक्रों में बुद्धि घूमती है तो ये चक्र प्रभावित करते हैं। अगर स्व के दर्शन में घूमती है तो ये चक्र प्रभाव डालना बंद कर देते हैं। देभान वाले, माया वाले, रिप्लेसमेंट है सारी। ठीक है, ओके।